KGF एक ऐसा नाम जिसे हम मूवी के पर्पस से देखते हैं, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि यह एक रियल लाइफ स्टोरी है। जी हाँ, सही सुना। कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में कोलार नाम का एक जिला है, जिसकी वजह से इसे कोलार गोल्ड फील्ड यानी KGF कहा जाता है। लेकिन ये KGF है क्या और इसे बंद क्यों किया गया और आज इससे सोना क्यों नहीं निकाला जाता, ये सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो बिना स्किप किए बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात है 1871 की, जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। तो इस दौरान न्यूजीलैंड से भारत आए रिटायर ब्रिटिश सैनिक माइकल लेवेली, जिन्होंने कोलार गोल्ड फील्ड के पास बेंगलोर में अपना घर बनाया था, क्योंकि कोलार बेंगलोर से बस 100 किलोमीटर दूर ही था और ये सफर उन्होंने बैलगाड़ी से तय किया था। इस सफर के दौरान लेवेली ने खनन वाली जगहों की पहचान की और वो ज्यादा सोने वाली खनन को पहचानने में कामयाब भी रहे। लेवेली ने 2 साल खोज करने के बाद वहाँ की सरकार से गोल्ड माइनिंग के लिए लाइसेंस मांगा और नसीब से उन्हें लाइसेंस मिल भी गया। लेकिन अभी यहाँ एक और प्रॉब्लम थी, पैसा। लेवेली के पास माइनिंग करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे, तो उस दौरान लेवेली ऐसे पार्टनर ढूंढ रहे थे जो उनकी पैसे से मदद करें। तो आखिरकार बहुत ढूंढने के बाद लेवेली को 2 बिजनेसमैन मिल ही गए, जिनका नाम जॉन टेलर और सेंस था। फिर माइनिंग शुरू की गई। आखिरकार KGF से सोना निकलना शुरू हो ही गया। बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि KGF से इतना सोना निकला कि भारत में जो सोना है उसका 95% KGF यानी कोलार गोल्ड माइन से ही निकाला गया था। और साल 1905 में भारत गोल्ड माइनिंग में सबसे सफल देशों में से एक रहा। भारत गोल्ड प्रोडक्शन में दुनिया में दूसरे स्थान पर था। इस KGF में इतना सोना था कि साल 1880 से लेकर 2001 तक केवल 121 साल के पीरियड में 800 टन सोना इसने हमारे भारत को दिया और न जाने विदेशों को कितने टन एक्सपोर्ट किया गया। लेकिन इस सोने को निकालने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस 121 साल के पीरियड में गोल्ड माइनिंग में तकरीबन 6000 लोगों की मौत हुई, जिसका सबसे बड़ा कारण लाइट थी, क्योंकि वहाँ पर लाइट की कमी थी, जिससे गोल्ड माइनिंग के दौरान तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और फिर इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वहाँ पर बिजली का पावर प्लांट लगाया गया। ये प्लांट भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था, जिसे हम कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ये प्लांट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट था और ये बहुत ज्यादा मात्रा में भी बिजली बना रहा था। और जब इतनी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही थी तो वो वहीं तो यूज हो नहीं सकती थी, तो उसे कर्नाटका के शहर बेंगलुरु में सप्लाई किया गया और वहीं बेंगलोर भारत का पहला इलेक्ट्रिक शहर बन गया। यहीं से शुरुआत होती है भारत में लाइट की। अगर कहा जाए कि भारत में लाइट KGF की वजह से आई है तो यह बात गलत नहीं होगी, क्योंकि पूरे भारत में इसी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बाद बिजली बनाई गई। यहाँ से पहले केवल जापान के टोक्यो शहर में ही भरपूर लाइट थी और इस तरह भारत दुनिया में दूसरा ऐसा देश था जहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी। और वहीं KGF में भी माइनिंग का काम बहुत तेजी से चल रहा था। उसके बाद KGF में कुछ ऐसा होने लगा जिससे कोलार शहर का पूरा नक्शा ही बदलने वाला था, क्योंकि KGF में बड़े ओहदे पर काम करने वाले लोगों ने वहाँ पे बड़े बड़े मकान बनाना शुरू कर दिए। घर ही नहीं बल्कि घर के साथ साथ क्लब, हॉस्पिटल और गोल्फ जैसी तरह तरह की चीजें बनवाने लगे। ये शहर इतना डेवलप हो चुका था कि इसे मिनी इंग्लैंड कहा जाने लगा। ये सब केवल अंग्रेजों के लिए ही था, क्योंकि गरीब भारतीयों की हालत आज भी खराब थी। जॉन टेलर और सेंस द्वारा 1880 में शुरू किया गया ये माइनिंग का काम लगभग 76 सालों तक ऐसे ही लगातार चलता रहा। हालांकि देश आजाद भी हो गया था, मगर फिर भी देश आजाद होने के 9 साल बाद तक यह माइनिंग का काम ब्रिटिश कंपनियों के अंडर में हुआ करता था। और फिर 16 साल बाद 1972 में भारत ने BMGL यानी भारत गोल्ड माइन लिमिटेड नाम से एक संस्था बनाई, जिसने यहाँ पर होने वाली खदान और माइनिंग को अपने अंडर में ले लिया। यानी 1972 में पूरी तरह ये माइनिंग राज्य सरकार के अंडर में आ गई थी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम और थी कि जब इस माइनिंग को शुरू किया गया था तो इससे हाथों से ही सोना निकाल लिया जाता था, लेकिन जब ये भारत सरकार के अंडर में आई तो इस माइनिंग की गहराई 3 किलोमीटर हो चुकी थी, जिसके कारण सोना निकालने में काफी कॉस्ट पड़ रही थी और वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों को भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, क्योंकि माइनिंग में 3 किलोमीटर नीचे तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता था, जिसकी वजह से वहाँ पर अक्सर मौत हो जाया करती थी। और वहाँ के लोगों को रहने के लिए भी बहुत छोटे छोटे कमरे दिए जाते थे और खाने को भी कुछ खास नहीं दिया जाता था। किसी की तबीयत खराब होने पर उसे मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं मिल पा रही थी और वहाँ के लोग अपनी लाइफ को बहुत प्रॉब्लम के साथ जी रहे थे। और फिर इन लोगों के बीच में एंट्री हुई इन लोगों के मसीहा रावलुथंगम की, जो कि KGF मूवी के रॉकी भाई के किरदार से मिलता जुलता है। फिल्म में दिखाया गया है कि उसकी माँ
माँ का सपना था कि मेरा बेटा एक बड़ा आदमी बने और खूब पैसा कमाए। रियल लाइफ में भी यही स्टोरी है। राउली थंगम की माँ राउली से बहुत प्यार करती थी और चाहती थी कि मेरा बेटा एक बड़ा आदमी बने। राउली थंगम गरीबों का मसीहा था, लेकिन ये अमीरों को बहुत लूटता था और उनके बीच में इसने अपना दबदबा बिठा रखा था। पर ये गरीबों की बहुत मदद करता था। अमीरों से लूटा हुआ पैसा गरीबों में बांट देता था। ये बहुत बड़ा डाकू था। इसने बड़े बड़े डाके डाले, चोरियां करी, लेकिन इसको गरीबों से परेशानी नहीं थी, बल्कि ये उनकी परेशानियों को देखकर परेशान था, जिसकी वजह से ही ये चोरियां और डाके डाला करता था। और फिर 1997 में एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें राउली थंगम के नाम पर 47 मर्डर केस थे, लेकिन ये फिर भी आजाद घूम रहा था। अब इसका उल्टा टाइम चलना शुरू हो गया। इसने उन्हीं दिनों एक स्कूल में 1.5 लाख रुपए का डाका डाला और उन पैसों को गरीबों में बांट दिया। लेकिन ये बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस ने इसे हर जगह ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन तमाम ढूंढने के बाद जब राउली थंगम मिला तो उसका पहले ही गोली मारकर इनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि राउली थंगम के अभी 3 भाई और थे जो कि KGF में ही काम करते थे और लोगों की मदद करते थे। क्योंकि राउली थंगम की एक बहुत बड़ी गैंग थी, जिस गैंग का नाम राउली थंगम ने अपनी माँ के नाम पर रखा था। ये पूरी गैंग वही KGF में काम करा करती थी और अमीरों को लूट कर गरीबों का भला करते थे। ये लोग केवल उन लोगों को लूटते थे जो 2 नंबर का पैसा कमाया करते थे। और साल 2003 में राउली थंगम के तीनों भाइयों का इनकाउंटर कर दिया गया। पर यह लोग कैसे भी थे मगर गरीबों का भला ही करते थे। लेकिन क्या करे, क्राइम तो क्राइम होता है ना। पर ये गोल्ड माइन बंद क्यों हुई, चलिए एक नजर डालते हैं। साल 1950-55 के मुकाबले वहाँ पर सोना निकलना बहुत कम हो गया था और साल 2001 आते आते यह 3 किलोमीटर का गड्ढा बन गया था, जिससे सोना निकालने में बहुत कॉस्ट और परेशानी पड़ती थी। उसके बाद साल 2001 में ही BMGL भारत गोल्ड माइनिंग लिमिटेड ने वहाँ से सोना निकालना बंद कर दिया, क्योंकि जितना सोना निकलता था उससे ज्यादा उस पर कॉस्ट लग जाती थी। जहाँ BMGL बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाली कंपनी थी, वहीं वो अब लॉस में जा रही थी, जिसके चलते गोल्ड माइनिंग का काम बंद कर दिया गया। और यही वजह है कि आज भी वहाँ से सोना नहीं निकाला जाता। इस माइन के बंद होने के बाद यह जगह लोगों के बीच में एक भूला हुआ इतिहास बन गई। लेकिन साल 2018 में आई KGF फिल्म ने इस जगह को फिर से दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया। इस फिल्म ने कोलार गोल्ड माइन की कहानी को ड्रामेटाइज किया।